हाय गाइस, आइए चैप्टर नंबर 3 पढ़ते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 3, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स। चैप्टर का नाम है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, इसमें हमको पढ़ना है टीम वर्क के बारे में, एम्पैथी के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, लिसनिंग स्किल के बारे में, टाइम मैनेजमेंट, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, इंटीग्रिटी, वैल्यूज़, ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, स्पीड रीडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एट द एंड ट्रबल शूटिंग। ओके, आइए पढ़ना शुरू करते हैं इनको। छोटा सा चैप्टर है, 30 to 40 मिनट्स में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहला है टीम वर्क। टीम वर्क होता क्या है? ओके, ये लिखने की कोशिश करते हैं। टीम वर्क इज वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, टीम वर्क इज अ वर्किंग टुगेदर विथ अदर्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, एक कॉमन गोल के लिए जब आप दूसरों के साथ मिलकर कोई काम करेंगे वो आपका टीम वर्क हो जाएगा। और ये मैटर क्यों करता है भैया? वाई इट मैटर्स, ज़रूरत ही क्या है इसकी? मैटर्स इसलिए करता है, ये करता है बिल्ड क्या? ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन। ठीक है, दूसरे के साथ काम करना और ट्रस्ट को ये बिल्डअप करता है। ओके, हेल्प्स कंप्लीट टास्क फास्टर, काम जल्दी हो जाते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। इंकरेजेस लर्निंग फ्रॉम अदर्स। ठीक है, दूसरों से सीखने का हमको मौका मिलता रहता है। साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं टीम वर्क में? टीम वर्क में बोल रहे हैं टीम वर्क एक ऐसा काम होता है जिसमें लोगों के साथ मिलके टुगेदर, साथ मिलके, किसके? दूसरों के साथ मिलकर काम किया जाता है। किस लिए? अचीव अ कॉमन गोल। एक कॉमन गोल, एक कॉमन काम होगा, उसको मिलकर एक साथ करने की प्रक्रिया को टीम वर्क कहा जाता है। मैटर क्यों करता है? इससे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, साथ में काम करने की प्रकृति उत्पन्न होती है, कंप्लीट टास्क, काम बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। इनकरेजेस लर्निंग फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखने का मौका भी हमको मिलता रहता है। ओके, ठीक है, अगली हेडिंग की बात कर लेते हैं हम लोग। द प्रॉब्लम इज कि भाई मैंने एक वीडियो इसके पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड की थी इस चैप्टर की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा माइक काम नहीं किया और उसमें आवाज़ें अच्छी नहीं आई। तो इस बार मैं दोबारा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। एम्पैथी क्या होती है भैया? आइए देख लेते हैं। एम्पैथी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ someone feels even if you are not in their situation। दूसरों की फीलिंग्स को उनकी कहानियों द्वारा, उनकी बातों द्वारा समझ जाने की प्रकृति को हम क्या कहते हैं? एम्पैथी इज़ अंडरस्टैंडिंग, समझना कैसा कोई महसूस कर रहा है, इसके बावजूद, जबकि हम वो स्थिति में नहीं हैं, उसके बावजूद भी हम उनकी बातों को समझ जाएं कि भैया उनको कैसा लग रहा होगा, कैसा नहीं लग रहा होगा। दैट्स एम्पैथी। ओके, अब वाई इट मैटर्स, ज़रूरत ही क्यों है इसकी? ठीक है, ये क्या करता है? स्ट्रेंथेंस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ करता है। रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, एक दूसरे से लड़ाई में कमियां लाता है। ठीक है, मेक्स पीपल फील हर्ड एंड सपोर्टेड।
जब आप किसी को सुनेंगे और उनके प्रॉब्लम्स को समझ जाएंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कोई तो हमारी भावनाओं को समझ रहा है, कोई तो हमें सुन सकता है और कोई हमें सपोर्ट तो कर रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट्स एक दूसरे के साथ जो विवाद होते रहते हैं उनको घटाता है, ठीक है, और स्ट्रेंथन्स रिलेशनशिप को बढ़ावा देता है। ओके, चलिए आइए तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या है तीसरा पॉइंट? तीसरा पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, बट मैं आपके साथ हूँ तो आपको डाउट नहीं आने दूंगा। इमोशनल इंटेलिजेंस पहले देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ क्या डाउट आएगा आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज your own emotions and recognize others emotions too। क्या बोल रहे हैं भैया? आइए समझाते हैं आपको। इमोशनल इंटेलिजेंस ऐसी बुद्धिमत्ता जिसमें इमोशंस आ जाएं, इज द एबिलिटी, यह एक योग्यता है समझने की और मैनेज करने की अपनी खुद के इमोशंस की, साथ ही साथ दूसरे के इमोशंस को पहचानने की। ओके, दूसरे के इमोशंस को भी पहचानना है, साथ ही साथ अपने खुद के इमोशंस पर समझना है और उस पर कंट्रोल पाना है। यही आपका क्या होगा? इमोशनल इंटेलिजेंस। एम्पैथी में भी हम दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को समझते थे, इमोशनल इंटेलिजेंस में भी हम दूसरों की फीलिंग इमोशन को समझते हैं, लेकिन दोनों में अंतर ये है, एम्पैथी में हम सिर्फ दूसरों के इमोशन को समझते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में दूसरों को समझते हैं, साथ साथ अपने को भी समझते हैं और अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं। ओके, ठीक है। अगला, वाई इट मैटर्स, क्यों मैटर करता है भैया? आइए देखते हैं। हेल्प्स you keep calm in tough situations। कठिन परिस्थितियों में भी आपका क्या मदद करेगा? शांत रहने में मदद करती है यह कला। इम्प्रूव्स, बढ़ाती है किस चीज़ को? डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी को, डिसीजन मेकिंग की कला को। ओके, ठीक है। अगला, बिल्ड्स, बढ़ाता है, बनाता है क्या? बेटर कनेक्शन, किसके साथ? विथ अदर्स, दूसरों के साथ हमारा संबंध अच्छा बनाता है। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए, फिर हटाता हूँ इसको। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस को भी समझना, क्या हो जाएगा? आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस हो जाएगा। मैटर क्यों करता है? हेल्प्स यू कीप काम इन टफ सिचुएशन, आपको कठिन परिस्थितियों में शांत रहने में मदद करता है। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। बिल्ड करता है बेटर कनेक्शन विथ अदर, दूसरों के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, अरे यार क्या है, चलो इसको ऐसे रोक देते हैं। चलो आइए, होल्ड ऑन अ मिनट, मैं अपना माइक थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ। मैग्नेट की को यूज़ नहीं करते हम लोग। आ जाते हैं अगले पे। चौथा, लिसनिंग स्किल में क्या आता है भैया? लिसनिंग स्किल में सिर्फ ये नहीं है कि सुनना है आपको। आइए डेफिनेशन में देखते हैं। लिसनिंग स्किल इज नॉट ऑल अबाउट hearing words but rather understand while hearing। सुनते ही वक्त अगर आप उसको समझ रहे हैं, दैट्स आपका लिसनिंग स्किल। सिर्फ शब्दों को सुनना ही लिसनिंग स्किल नहीं होगी, रादर देन इसके बजाय अंडरस्टैंड करना सुनते वक्त ही आपका क्या होगा? लिसनिंग स्किल। मैटर क्यों करता है? वाई इट
मैटर्स, मैटर क्यों करता है भैया? अवॉइड मिस अंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों को होने से बचाता है। सोज रिस्पेक्ट, किसी की बात को आप अगर समझदारी के साथ सुनेंगे ध्यान लगाकर तो सामने वाले को भी लगेगा कि आप उसका सम्मान करते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व प्रॉब्लम्स फास्टर। अगर आपसे कोई सवाल कोई एग्जामिनर पूछे या कोई भी पूछे, अगर आपने सवाल ही एक बार में सही से नहीं सुना तो आप जवाब दे सकते हैं क्या? नहीं ना। तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना तेज हो जाता है, रिस्पेक्ट शो करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करता है। और सिर्फ शब्दों को सुनना ही लिसनिंग स्किल नहीं है, सुनते वक्त उनको समझना भी आना चाहिए आपको। ओके, ठीक है। अगला पढ़ते हैं प्रभु, 5वां टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नाम में ही है, हेडिंग में ही इसकी कला है कि टाइम को मैनेज करना। आपको मैं एक ज्ञान की बात बता दूं कि हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो, मैथमेटिक्स हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, इकोलॉजी हो, सी लैंग्वेज हो, पाइथन हो, जावा हो, पीसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, 80% नॉलेज ऑफ द कंटेंट इज स्टोर्ड इन द हेडिंग। 80% कंटेंट जो आपका होता है किसी भी टॉपिक का, उसका हेडिंग में ही छुपा होता है। ओके, नाम से हमने क्या समझा? टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करना। आइए इसको बना के लिखने की कोशिश करते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज प्लानिंग योर टाइम वाइजली। होशियारी से अपने टाइम को मैनेज करना है, सो यू कैन फिनिश योर टास्क विदाउट एनी स्ट्रेस और डिले। बिना देर के, बिना चिंता के आप अपना काम अगर कर लेते हैं, किस तरह से समय को एकदम होशियारी से प्लान करके, तो ऐसी कला को क्या कहते हैं? टाइम मैनेजमेंट। आइए ज़रा अगला देखते हैं। मैटर क्यों करता है भैया? क्या लगता है मैटर क्यों करता होगा? अभी बताते हैं आपको। तनाव को कम कर देगा, रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम कर देगा। इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। हेल्प्स बैलेंस फन एंड वर्क, काम और मज़े में बैलेंस बना के रखेगा। क्या पता मज़े ही करते रह गए, काम हुआ ही नहीं, क्या पता काम ही करते रहे मज़े निकल गए। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट की वजह से उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, चलो आओ देखें। ये मैटर, ये क्या था आपका? वाइट मैटर्स, वाइट मैटर्स। आइए एटीट्यूड पढ़ते हैं हम लोग। एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है भैया? कुछ नहीं है, एटीट्यूड जस्ट माइंड सेट। एटीट्यूड इज अ माइंड सेट। माइंड सेट मतलब क्या होता है? विचारधारा। हाउ यू थिंक एंड फील अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में आप कैसा महसूस, कैसा सोचते हैं, वो इसमें आएगा। अब क्या बता दें आपको? अ पॉजिटिव एटीट्यूड, अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रीट अदर्स काइंडली। एटीट्यूड इज ए माइंड सेट। एटीट्यूड एक माइंड सेट है। हाउ यू थिंक एंड फील अबाउट थिंग्स, आप कैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं चीज़ों के बारे में। अ पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प्स यू स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रीट अदर्स काइंडली। दूसरों को कैसे अच्छी तरह से व्यवहार करना है। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेंगे तो आपको मोटिवेट रहने में कोई समस्या नहीं होगी, आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से काम चल जाएगा।
एग्जाम्पल बता दें आपको, पहले इसको मैं बता देता हूँ, वाई इट मैटर्स, उसके बाद ना वाई इट मैटर्स। मैटर क्यों करता है भैया? मेक्स यू मोर अप्रोचेबल। अगर आपका एटीट्यूड सही रहेगा तो लोग आसानी से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। हेल्प्स यू हैंडल फेल्योर एंड सक्सेस। ठीक है, चलिए। इनकरेजेस अदर्स टू वर्क विथ यू। क्या बोलना चाह रहे हैं आइए समझाते हैं आपको। पहले पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर लेते हैं ना। पॉजिटिव एटीट्यूड है क्या भाई? पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ऐसा है कि आपने कोई एग्जाम दिया, ठीक है, और आप इत्तेफाक से या फिर बाय चांस किसी तरह फेल हो गए, ठीक है, तो दो तरह का माइंडसेट होता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट ऐसे बोलेगा कि लाइक चलो कोई बात नहीं, मैं फेल हो गया, अगले साल फिर से दे दूंगा, मेरे आधे प्रश्न तो हो चुके हैं, नेक्स्ट ईयर अच्छा कर लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव माइंडसेट होगा वो उदास हो जाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा, टेंशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड में अंतर होता है। मेक्स यू मोर अप्रोचेबल, आपको आसानी से लोग अप्रोच करना शुरू कर देंगे। हेल्प्स यू हैंडल फेलियर एंड सक्सेस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा एटीट्यूड का फैक्टर है। आप फेल हो गए, सक्सेस हो गए, आपने किस तरह से उसको हैंडल किया, आपने कैसा महसूस किया और क्या सोचा उस चीज़ के बारे में, वही आपका क्या होगा? एटीट्यूड। इनकरेजेस अदर्स टू वर्क विथ यू, दूसरों को आपके साथ काम करने के लिए इनकरेज करता है। ओके, आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग। अब बारी आ जाती है भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेवारी या जिम्मेदारी। कहने वाले तो जिम्मेवारी भी कहते हैं, कहने वाले जिम्मेदारी भी कहते हैं, बट होता तो जिम्मेदारी ही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम में ही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डूइंग what you are supposed to do and owning your own actions, either good or bad। फ़र्क नहीं पड़ता आप काम अच्छा कर रहे हैं, काम गलत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने अच्छे या बुरे कामों के लिए अगर अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हाँ भाई मैंने ही किया है, अब वो सही हो गलत हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या हो जाएगा? आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके थोड़े हम वाई इट मैटर्स देख लेते हैं। ज़रूरत ही क्यों पड़ती है भैया इनकी? आखिर असर क्या पड़ेगा अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख लेंगे तो? वाई इट मैटर्स बिल्ड्स ट्रस्ट बिल्डअप करता है। सो रिलायबिलिटी भरोसे को दिखाता है, ठीक है, कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, इनके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। हेल्प्स टीम्स फंक्शन स्मूथली। आप किसी टीम में काम करें और आप कामों की जिम्मेदारी ही ना लें तो आपके साथ कोई काम करना चाहेगा? नहीं ना। तो वही बोल रहे हैं, बिल्ड्स ट्रस्ट को बिल्डअप करता है। रिलायबिलिटी, दूसरे आप पर निर्भर रह सकते हैं, इस चीज़ को दिखाता है। और टीम्स फंक्शन अच्छी तरह से करें इसके लिए मदद डालता है। ठीक है, चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमने एक्सप्लेन कर दी। अब बारी आती है लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी होती क्या है भैया? लीडरशिप इज गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग orders. It's not just about giving orders. It's about helping people grow and succeed. ठीक है, क्या बोलना चाह रहे हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में।
लीडरशिप, नेता की भाषा भैया, नेता वो हर कोई लीडर नेता ही नहीं होता, लीडर कोई आम आदमी बनता है। कंपनी का सीईओ क्या है? आपका लीडर है। किसी इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर क्या है? लीडर है। ठीक है, इस गाइड करता है, इंस्पायर करता है दूसरों को। इट्स नॉट जस्ट अबाउट गिविंग ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर देना ही लीडर का काम नहीं है। इट्स अबाउट हेल्पिंग पीपल ग्रो एंड सक्सीड, दूसरों को ग्रो करवाना और दूसरों को सफलता के शीर्ष तक पहुंचाना ही एक लीडर का सच्चा धर्म सत्ता कर्तव्य होता है। ठीक है, यही लीडरशिप क्वालिटी है। इसमें आपको ये आपका इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, क्योंकि इसमें वाइट मैटर्स नहीं है, इसमें है कि ट्रेट्स ऑफ लीडरशिप। ये काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली इसके आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, लीडरशिप के लिए क्या क्या चाहिए भाई? कॉन्फिडेंस चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी चाहिए, फेयरनेस चाहिए, हमेशा फेयर डिसीजंस ले, और सपोर्टिवनेस चाहिए, दूसरों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो की ट्रेट का मतलब होता है लक्षण, एक लीडर के क्या लक्षण होने चाहिए? कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, डिसीजन मेक करना आना चाहिए, फेयरनेस रहनी चाहिए, सपोर्टिवनेस रहनी चाहिए। फेयरनेस का मतलब होता है, फेयर एंड लवली की बात नहीं हो रही है कि गोरा और काला। फेयरनेस का मतलब होता है कि कैसे वो अच्छे साफ और क्लियर डिसीजंस ले, लाइक कि जहाँ अन्याय हो उस टाइप की चीज़ें, अन्याय ना करे, न्याय करे, उस टाइप की चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, फेयरनेस, किसी के साथ अन्याय ना होने पाए, इस टाइप की चीज़ें आपकी फेयरनेस के अंदर आ जाएंगी। ओके, आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग। लीडरशिप क्वालिटी हो गई हमारी, अब बारी आती है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी क्या है भाई? इंटीग्रिटी मीन्स being honest and doing right things even when no one is watching. दैट्स द की पॉइंट। ओके, क्या बोलना चाह रहे हैं? इंटीग्रिटी का मतलब होता है ईमानदार रहना और हमेशा अच्छे काम करना। जब सिर्फ अच्छे काम करना, ईमानदार रहना काफ़ी नहीं है, इंटीग्रिटी स्पेशली कही जाती है, स्पेशल, इवन जब भी, व्हेन नो वन इज़ वॉचिंग, जब कोई भी ना देख रहा हो, उस समय जो आप ऑनेस्टी और अच्छे काम करेंगे वो आपकी इंटीग्रिटी के अंदर काउंट होगा, न कि आप पब्लिक जो करते हैं वो। ओके, वाई इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है भैया? बिल्ड्स ट्रस्ट, अगर आप ईमानदार रहेंगे, दूसरों को पता चलेगा तो आप पे ट्रस्ट करेंगे। क्रिएट्स अ सेफ एंड फेयर इन्वायरमेंट। ठीक है, फेयर एंड आपका इन्वायरमेंट बनाएगा वो। ठीक है, सोज, ये है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने के लिए आपको इंटीग्रिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। किसके लिए? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए। आपका ट्रस्ट बिल्डअप करेगा, सेफ एक और अच्छा माहौल बनाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, आइए अगला पढ़ते हैं वैल्यूज़ के बारे में। वैल्यूज़ के बारे में, वैल्यूज़ क्या है भैया? आइए देखते हैं वैल्यूज़ क्या है। 10वां पॉइंट है वैल्यूज़। नोट्स की टेंशन मत लीजिएगा, आप साथ साथ जो भी स्क्रिबल कर रहे हो, स्क्रिबल का मतलब होता है एक रफ नोटबुक ले लीजिए और जो भी बोला जा रहा है उसको ऐसे 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 रफ की तरह नोट करते जाइए, जो भी आपको समझ में आए। स्क्रबलिंग इसको कहते हैं। आप स्क्रबल करते जाइए और फिर उसको बाद में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, लिंक में आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं वैल्यूज़ क्या है। वैल्यूज़ आर दी beliefs that guide your behavior, like honesty, kindness, respect,
एंड फेयरनेस। वैल्यूज़ क्या है भैया? वैल्यूज़ की बात करें, वैल्यूज़ वो होता है वो आप जो भरोसा करते हैं अपने आप के ऊपर कि मैं मानता हूँ, मेरा मानना ये है, जो आप मानते हैं वही आपकी वैल्यूज़ बनती हैं। ये आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, असर डालती हैं, गाइड करती हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गई, काइंडनेस, दयालुता हो गई, सम्मान हो गया, स्वच्छता हो गई। स्वच्छता मतलब यहाँ स्वच्छता सफाई वाला नहीं है, फेयरनेस का मतलब होता है सुचारू रूपता। ओके, अब ये मैटर क्यों करता है, आइए देखते हैं। वाई इट मैटर्स, वाई इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है? ये आपके डिसीजंस को शेप योर डिसीजंस को शेप करता है ये। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं ये? जस्ट अ मिनट, लेट मी अनफोल्ड। ओके, हेल्प्स यू कनेक्ट विथ अदर्स हु शेयर सेम बिलीफ। जिसका मानना समान होता है उनसे जुड़ना आसान होता है इसके माध्यम से। ओके, बिल्ड्स अ मीनिंगफुल लाइफ। आपकी जो ज़िंदगी है एक अर्थ के साथ वाली ज़िंदगी बन जाएगी, अर्थहीन ज़िंदगी नहीं रह जाएगी। आपकी ज़िंदगी का कुछ अर्थ निकलने लगेगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, वैल्यूज़ आपके वो मानने वाली चीज़ें हैं जो आपके बर्ताव को असर डालती हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस, ईमानदारी, दयालुता, रिस्पेक्ट, भरोसा, सम्मान, और फिर फेयरनेस मतलब सुचारू रूपता। शेप योर डिसीजन, आपके डिसीजंस को, आपके निर्णयों को शेप करता है, रूप देता है। हेल्प्स यू कनेक्ट विद अदर्स हु शेयर सेम बिलीफ, जिनका मानना भी समान होता है वो आपके साथ आसानी से जुड़े आते हैं। बिल्ड्स अ मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, ओके। आइए अब बारी आ जाती है प्रभु ट्रस्ट की। ट्रस्ट, भरोसा। क्या होता है ट्रस्ट? आइए देखते हैं। ट्रस्ट मीन्स बिलीविंग दैट someone is honest, reliable and will do what they say। भरोसे का मतलब क्या है प्रभु? भरोसे का मतलब वो है कि आप किसी पर भरोसा करें, कि आप किसी पर भरोसा करें कि वो ईमानदार है, उस पर निर्भर रहा जा सकता है और वह वही करेगा जो उसने कहा है। तब आप क्या बोलेंगे उस पर? आपको ट्रस्ट है। ओके, ठीक है। वाई इट मैटर्स, ज़रूरत ही क्यों है इसकी? वाई इट मैटर्स, ट्रस्ट की ज़रूरत क्यों है? ट्रस्ट से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अच्छे रिश्ते बनते हैं इससे। अगर आप भरोसा करेंगे तो अच्छे रिश्ते बनेंगे। रिड्यूस फियर एंड डाउट, शंका और भय को घटा देता है। इनकरेजेस बढ़ावा देता है किसको? टीम वर्क एंड ओपननेस को, खुले विचारों और टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है यहाँ से। ओके, आइए अगला पढ़ते हैं हम लोग। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये हर व्यक्ति के अंदर कूट कूट के भरा होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस की परिभाषा अगर जानेंगे आप, क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिलीविंग इन योर ओन एबिलिटीज। It helps you take action without fear of failure। फेल होने का डर अगर आपके अंदर से हट गया ना, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। जब आप अपनी खुद की योग्यताओं पर भरोसा करना शुरू कर देंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स यू टेक एक्शन, यह मदद करता है आपकी
हरकतें करने के लिए बिना डर के, किस चीज़ का डर? फेल होने का डर। ओके, ठीक है। वाई इट मैटर्स, वाई इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है ये? हेल्प्स यू टेक, हेल्प्स यू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है बिना किसी के बताए जब आप खुद से कोई काम करना शुरू कर लेंगे तो वो आपको इनिशिएटिव कहा जाता है। जब आपको कोई बाहरी फोर्स ना करे कि ये काम करो वो काम करो, जब आप अपने मन से कुछ हरकतें करना शुरू कर देंगे तो वो आपका इनिशिएटिव कहलाता है। ठीक है, चलिए इनको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बारी बारी से। क्या कह रहे हैं? हेल्प्स यू टेक इनिशिएटिव, आपको मदद करता है, आप खुद से कोई काम शुरू कर सकते हैं। एंजाइटी को कम करता है। एक होता है स्ट्रेस, एक होती है एंजाइटी। एंजाइटी हमें होती है फ्यूचर के प्रॉब्लम को लेके, स्ट्रेस हमको होता है पास्ट के प्रॉब्लम्स को लेके। ओके, इंस्पायर्स अदर्स टू बिलीव इन यू, दूसरों को भी उकसाता है ताकि वो हम पर भरोसा कर सकें। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। करेज की बात कर लेते हैं भैया। करेज, करेज, करेज तो सुना होगा, साहस। साहस क्या होता है? करेज, करेज इज फेसिंग challenges, challenges even when you are scared, जब आप डरे हुए हैं उसके बावजूद आप कोई उस चैलेंज को, उस चुनौती को फेस कर रहे हैं तो आप क्या हैं? साहसी हैं। और आपके अंदर क्या है? साहस है। आपके अंदर करेज है। ओके, इट्स अबाउट doing right thing despite fear, despite fear, भय होने के बावजूद अगर आप सही काम कर ले जाते हैं तो आपके अंदर क्या है? साहस है। इट्स अबाउट डूइंग राइट थिंग्स डिस्पाइट फियर, भय होने के बावजूद आप अगर सही चीज़ें कर ले जाते हैं तो आपका क्या है? वो करेज है। ओके, अगला देखते हैं। वाई इट मैटर्स, वाई इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है ये? बिल्ड्स कैरेक्टर, कैरेक्टर बनाने में, चरित्र बनाने में मदद करता है। हेल्प्स यू ग्रो, ग्रो करने में आपकी मदद मिलती है। इनकरेजेस, इनकरेजेस अदर्स टू बी ब्रेव टू, दूसरों को, देखिए साहस एक ऐसी बीमारी है जो एक वायरस की तरह है। एक साहसी आदमी बाकी कायरों को भी साहसी बना देता है। इसी तरह इनकरेजेस अदर्स टू बी ब्रेव टू, दूसरों को भी बहादुर होने के लिए उत्साहित करता है, इनकरेज करता है। हेल्प्स यू ग्रो, आपको उन्नति करने में मदद करता है। बिल्ड्स कैरेक्टर, कैरेक्टर को बिल्डअप करता है। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। स्पीड रीडिंग 14, स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग का मतलब क्या है? स्पीड रीडिंग से नाम से समझ में आ रहा है तेजी से पढ़ना। सिर्फ तेजी से पढ़ना ही नहीं है सर, आपको इमला थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम लोग। स्पीड रीडिंग के डेफिनेशन की बात करें, थोड़ा सा ही है, जैसा आपने समझा है वैसा ही है, बट थोड़ी सी इसमें ट्विस्ट है। स्पीड रीडिंग इज रीडिंग क्विकली while still understanding the main idea। जो मेन आइडिया है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका जो मेन आइडिया है उसको समझते हुए अगर आप पढ़ रहे हैं वो भी तेजी के साथ, वो क्या होगा? आपका स्पीड रीडिंग होगी आपकी। ठीक है, वाई इट मैटर्स, वाई इट मैटर्स, मैटर क्यों करता है ये? सेव्स टाइम, समय बचाता है आपका। और क्या करता है? इम्प्रूव्स, इम्प्रूव्स लर्निंग, सीखने की कला को इम्प्रूव करता है। हेल्प्स विथ एग्जाम्स एंड रिसर्च,
खोजबीन करने, रिसर्च करने और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। आपको एक काम दिया गया है, आपको पढ़ना है, आप उसको एक बार पढ़ रहे हैं, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं, फिर तेज़ किसी ने आपसे कहते हैं स्पीड रीडिंग करो, बड़ा फ़ायदा होगा, आपने फटाफट पढ़ना शुरू कर दिया, आपको समझ ही नहीं आ रहा। स्पीड रीडिंग इज़ नथिंग लाइक दैट। स्पीड रीडिंग जैसे हम लोग इसको स्पीड रीडिंग करके एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। आइए स्पीड रीडिंग की मलक कला आपको सिखाता हूँ। स्पीड रीडिंग क्विकली वाइल स्टिल अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया। अब इसको पढ़ते वक्त मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है इसमें तेज रीडिंग मतलब पढ़ना, रीडिंग तेज, रीडिंग क्विकली तेज से पढ़ना, वाइल जबकि साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग समझना, मेन आइडिया मेन मुख्य आइडिया को। इतना पढ़ा, मेरे दिमाग में एक स्टोरी बन के तैयार हो गई। स्पीड रीडिंग तेजी से पढ़ने की एक कला है जिसमें आप मेन आइडिया को समझते हुए चलते रहते हैं। ओके, ऐसा होता है, टाइम बचता है इसमें बहुत ज़्यादा। चलिए अगला पढ़ते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। 2 हेडिंग और बचे हैं आपकी और फटाक से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्पीड रीडिंग की कला जो आपने सुनी अभी, अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्पीड थोड़ी स्लो करके आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आ गया तो आप अपनी लाइफ में कम से कम 3 से 4 साल आगे शिफ्ट हो जाएंगे स्किल लेवल में। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है भाई, आइए देखते हैं। नाम में ही तो है प्रॉब्लम सॉल्व करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फाइंडिंग स्मार्ट सॉल्यूशंस टू दी चैलेंजेस। चुनौतियों का स्मार्ट सॉल्यूशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। वाई इट मैटर्स, वाई इट मैटर्स। बिल्ड्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को बिल्ड करता है। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम करता है। हेल्प्स टीम्स सक्सीड, टीम्स को सक्सीड होने में मदद करता है। ओके ठीक है, क्या बोला हमने, बिल्ड्स क्रिएटिविटी, आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे, स्मार्ट बनेंगे। एक बार आप स्मार्ट बन गए, क्रिएटिव अपने आप बन जाएंगे। रिड्यूस स्ट्रेस, तनाव को कम करता है। एक होता है चिंता, एक होता है तनाव। मैंने आपको बताया स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, पुरानी बातों को लेकर स्ट्रेस होता है, नई बातों को लेकर एंग्जाइटी होती है। ओके, तो स्ट्रेस हमेशा क्या, प्रॉब्लम पहले से थी तभी तो हमको स्ट्रेस हो रहा है, जो पास में है प्रॉब्लम इसलिए हमको स्ट्रेस होता है, और उसमें एंग्जाइटी होती है हमको। ठीक है, चले आइए लास्ट पॉइंट बच रहा है आपका, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग मतलब, ट्रबल मतलब समस्या, शूटिंग मतलब मार दो। ट्रबल शूटिंग को, ट्रबल को मार दो भाई। क्या बोल रहे हैं ट्रबल शूटिंग के अंदर, ट्रबल शूटिंग इज, ट्रबल शूटिंग इज फिक्सिंग प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप by finding what's wrong, okay, troubleshooting is fixing problems step by step by finding what's wrong। क्या गलती है ये पता करके स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रक्रिया को ट्रबल शूटिंग कहते हैं। हमारे घर में रिमोट खराब हो गया, टीवी से रिमोट काम नहीं कर रहा, क्या किया हमने, ठोका पीटा नहीं हुआ, बैटरी निकाला लगाया नहीं हुआ, फिर उसके बाद उसको ऊपर से साफ किया, खोला, देखा कहीं कार्बन तो नहीं है, कार्बन हटाया, स्टेप बाय स्टेप हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इससे क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग। मैटर क्यों करता है, वाई इट मैटर्स, saves time and resources, समय बचाता है और resources बचाता है। improves technical skill, तकनीकी ज्ञान, तकनीकी कला को improve करता है। helps others rely on you। अब तुम कहोगे सर जी रिमोट बनाने में हमको टेक्निकल स्किल कैसे आ गई, भैया कार्बन साफ करना इंजीनियर का काम होता है, आपने अनजाने में ही इंजीनियरिंग का काम कर दिया। अपने दादी अम्मा को ले जाके रिमोट दे के देखो कि क्या वो भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती हैं। रिमोट काम नहीं कर रहा है तो वो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उनके पास किसकी कमी है, टेक्निकल स्किल की कमी है। ये इससे क्या होता है, इंप्रूव होता है ट्रबल शूटिंग से। ओके, नाउ दैट्स इट।
chapter ends here, and we will meet in the next video. Thank you.